To ask you something, thought it's a stupid question, but somehow I had to ask it. It's about sleeping in minimal clothes, which I sometimes do. Is that okay? Sorry. सॉरी नए सिरे से अंग्रेजी में सवाल था ना जी Sir, I had to ask you something. Thought it's a stupid question, but somehow I had to ask it. It's about sleeping in minimal clothes, which I sometimes do. Is that okay? I'm asking you because at sleeping time I do prefer to wear only shorts, sometimes panty, a tank top without bra, etc. I know you would laugh or may not like my question, but that's how most of the girls prefer in hostel life in summers. But lately I heard satin or jeans watch us and all, especially when we are not fully clothed. Is that true and not allowed even if we are alone in the room locked from inside? शैतान और जिन आपको देख रहे होते हैं, वो तो बाथरूम में भी देख रहे होते हैं, ठीक है। तो आप अंदर से लॉक करके सोती हैं, वो ठीक है, आपकी कंफर्ट है। अगर गर्मी बड़ी है, जो भी आपका है, ये बात ज़रूर ज़हन में रखें। वैसे ही मैं आपको एक बताऊं, वैसे तो आप किसी रिलीजियस स्कॉलर से इसके ऊपर फतवा ले लीजिएगा। इवन मियाँ बीवी को हुक्म है कि अगर मियाँ बीवी भी आपस में सोए हों, इवन अगर वो एक दूसरे के करीब भी आते हैं हुकूक़ ज़ौजियत अदा करने के लिए भी, तो उनके ऊपर चादर हो, ठीक है। वो एक दूसरे को फुली ना देखें और वो इंक्विजिटिविटी जो है वो कायम रहे आपस में। खातून जो है वो एक सीक्रेट है, ये पर्दे का उसको फ़ायदा भी है वैसे जितना भी हो उसका। एनीवेज, तो और कमरे में लाइट भी कम हो, ठीक है। वहीं ज़ीरो के बल्ब की फ़ायदा होता है, उधर सूरज कोई भी नहीं बर्दाश्त करता वेडिंग नाइट में, ठीक। लेकिन आपका जहाँ तक क्वेश्चन है, इसका मैं आंसर आपको इस सेंस में दूंगा कि आप ये सोचें कि अगर खुदा न खास्ता अचानक ज़लज़ला आ जाता है तो आपको बाहर भागना पड़ता है, तो क्या आप उन्हीं मिनिमल क्लोथ्स में, जैसे आप कह रही हैं कि मैं टैंक टॉप या पैंटी में या विदाउट क्लोथ्स भी सो गई होती हूँ, तो ठीक है, आप बंद कमरे में लॉक करके सो रही हैं। लेकिन अगर सडनली आपको बाहर जाना पड़ता है, ज़लज़ला आ गया, वो आ भी जाता है, पिछले दिनों कराची में शायद कुछ 40-50 ज़लज़ले आ गए, और उससे अलावा आप चाहे दुनिया के कितने भी सेफ़ मुल्क में बैठी हों, आपको पता है कि डाकू चोर भी आ ही जाते हैं, ताला तोड़ के आ जाते हैं। तो अगर आपके कमरे में कोई डाकू चोर आ घुसता है, आप सो रहे थे, वो आ गया ताला तोड़ के या खोल के, तो अब आप उसे रिक्वेस्ट करेंगी कि भाईजान चोर आप 2 मिनट ठहर जाएं, पहले मैं ड्रेसअप हो जाऊं। तो ये सिचुएशन ज़हन में रखें कि अगर सडनली कुछ हो जाता है और आपको वहाँ से भागना पड़ता है या कोई दरवाज़ा तोड़ के ही आ जाता है, तो मेरा ख्याल है कि बेहतर है कि आप कम से कम आप स्लीपिंग सूट को पहन लें, ठीक है। कम से कम आप कवर्ड हो, और आपको वैसे भी बेटा अपने आप से भी हया होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। आप इसको जितना मर्ज़ी बढ़ाते जाओगे तो बढ़ाते जाओ, ठीक है। अदरवाइज़ मेरे तो ख्याल में नहाते हुए भी अपनी आप से हया होनी चाहिए, ठीक। मैं कई बार सोचता हूँ कि अल्लाह करीम ने इंसान की पेरिनियल एरिया बिल्कुल नीचे रखा है, उसकी ज़्यादा नज़र वहाँ पड़ती नहीं है, इवन इस्तिंजा करते हुए, रोते हुए। ये भी एक हया की वजह, यानी तो बिल्कुल सामने भी कुछ सिस्टम हो सकता था, यहाँ से आप टूटी खोलें, चीची कर लें, इधर से पोटी कर लें और ख़त्म कर दें, लेकिन इधर से ये हाथ धो लें। लेकिन नहीं, अल्लाह करीम ने उधर भी आपकी अपनी भी नज़र नहीं पड़ती है, तो एक हया है, एक उसने रखी है, और जितनी रहे वो बेहतर है। बाकी आप जितना मर्ज़ी रिलैक्स करते जाएंगे वो आपकी मर्ज़ी है। आप बहुत सी कौमें हैं, वो बाप बेटी भाई सारे इकट्ठे बीच पे गए होते हैं, नहा धो रहे होते हैं, वो फील भी नहीं करते। आप में से कई बच्चे फ़ोन करके कहते भी हैं मुझे वहाँ से कि यहाँ तो कोई किसी को नहीं देखता, पता नहीं पाकिस्तानी मर्दों को क्या है, जहाज़ में बैठते साथ ही ये घूरना शुरू कर देते हैं। वो बात आपकी ठीक है,
लेकिन आप वैसे कभी बीच के ऊपर बुर्का पहन के जाइएगा, देखिए कोई देखता है कि नहीं देखता, या वहाँ की मॉल पे, वहाँ मॉल में बिकनी पहन के चले जाइएगा, फिर देखिएगा देखते हैं कि नहीं देखते। देखते तो हैं, ये कहने की बात है आपकी। हमने कई बार मैंने देखा है क्रिकेट मैच में या विंबलडन में मैच के दौरान कई बार न्यूड गर्ल जो है अचानक बीच में स्टेडियम में आ जाती है, सारा स्टेडियम एंजॉय कर रहा होता है। मैंने तो नहीं देखा कि कमेंटेटर जो है वो यही जिक्र करता रहे कि नहीं नहीं टेम्परेचर ज़्यादा है, हवा कम है, विकेट अब ऐसी है, पिच वैसी खेलेगी, वो भी शुरू हो जाता है। सारे ही होते हैं। तो बेसिक ह्यूमंस तो वही हैं। तो कहने का मकसद ये है कि वो हया जो है वो आपके अंदर है, तो आप अपने आप से जितनी कर लेंगी अल्लाह की खातिर, तो ये इबादत बन जाएगी। और एक बात याद रखिएगा कि जितने करीब हम अल्लाह के नींद में होते हैं और किसी हालत में नहीं होते। तो नींद की हालत में आप जितना करीब चले जाते हैं, सोना भी इबादत है, वो बेरिया इबादत है बल्कि, ठीक है। और जितना करीब आप नींद की हालत में जाते हैं, आपकी रूह अल्लाह के जितनी करीब चले जाती है, वो आपकी ज़ाहिरी इबादत में भी नहीं जाती है।